फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन दिनों पर्व के अवसर पर लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किए जाने का नियम था। उस समय बराबस नामक व्यक्ति बंदीगृह में था। वह उन विद्रोहियों के साथ गिरफ्तार हुआ था जिन्होंने राजद्रोह के समय हत्या की थी। तो तुम क्या चाहते हो? किसे रिहा कर दूं, यीशु को या बराबस को? बराबस को, बराबस को। तो मैं इसका क्या करूं? जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होते जा रहा है, तो उसने पानी मंगवाया। मैं इस धर्मात्मा का रक्त का दोषी नहीं, तुम और तुम्हारे लोग जानो। इसका रक्त और हम पर और हमारे संतान पर पड़े। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बराबस को मुक्त कर दिया। मैं रिहा हो गया, मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया, मैं रिहा हो गया। और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। इसे ले जाओ और कोड़े लगाकर अपने अनुसार जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ। विनती, हे पूज्य यीशु, तुझे प्राण दंड दिलाना पिलातुस का नहीं पर मेरे पापों का काम था। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ, तू अपनी इस दुखमय यात्रा के पुण्य फलों के द्वारा जो यात्रा मैं स्वर्ग की ओर कर रहा हूँ, उसमें मुझे सहायता दे। हे यीशु, मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता तुम्हारी जय हो, जय हो, तुम सच में तो राजा लग रहे हो। लगाओ इसे कोड़े। अरे कोई सा बताओ, तलवारें भी बहुत दूर है। मुर्दों को जिलाने वाला, भूखों को खिलाने वाला, अपने आप को तो बचा के दिखा। अरे ये नाटक कर रहा है। दो चार कोड़े। लगाओ दो चार कोड़े को। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र के द्वारा दुनिया को बचाया। महिला चल पीछे हट। हटाओ हटाओ इन लोगों को हटाओ। महिला मारना चाहते हैं। अरे वो देखो, उस व्यक्ति को हम चूर ढोने को बुलाते हैं। बुलाओ इसे। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? चलो उस व्यक्ति को क्रूस ढोने में मदद करना। चलो इसे फेंको इधर। क्रूस ढोने में सहायता करो इसे। चलो
ए महिला चल पीछे हट। अपने संतानों पे यरूशलेम की स्त्रियों रोती क्यों मेरे लिए? रोना तुम खुद के लिए और अपने संतानों पे। हमारे कोलों से तो बच के दिखा। लगाओ इसे कोड़े, लगाओ मित्रों इसे कोड़े। रोती क्यों मेरे लिए, रोना तुझको के लिए, अपनी संतानों आठवां स्थान। यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोटी तड़पती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं। तूने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। तुम लोग पीछे हटाओ, पीछे हटाओ, हटाओ हटाओ इन लोगों को हटाओ, पीछे हटाओ, पीछे हटाओ, ये आंसू बहा रहे हैं, हटाओ। मेरे लिए मत रो, पर अपने बाल को अपने लिए रो। तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रिस्त, आज तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। बहुत दम है। सचमुच इस व्यक्ति में बहुत दम है। रक्त निकल गया लेकिन इसका बल नहीं गया। बहुत जल्द तुम्हारी तकलीफ दूर किए देता हूँ। उठाओ उठाओ। विनती। हे यीशु, उस निर्बलता के पुण्य फलों द्वारा जिसे तुझको कलवारी पहाड़ के रास्ते पर सहना पड़ा, मुझे यह आवश्यक बल दे जिससे मैं लोक लज्जा विनती। हे निर्दोष यीशु, इस नए दुख के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे। यीशु बलि बने, क्रूस पर लुटाने, कीलों से ठोके गए, मानव का मुक्ति दाता, यीशु बलि बने, यीशु
यीशु ने प्राण दिए। 12वां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सभी को घुटने टेकें। यह तुम्हारी माता है। हे पिता, आप इन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं प्यासा हूँ। ये ले। सब कुछ पूरा हुआ। यीशु बिंधे जब सूली पर थे, पास खड़ी थी करुणा हृदय मां, और नयन आंसू से तरते। यीशु बिंधे कौन हृदय जो रोना उठेगा, माता की इस करुणा दशा पर धीरज अपना खो न सकेगा। यीशु बिंदी जब सूली पर थे, पास खड़ी थी लहरों जैसी, आंसू की धारा बही। प्यारे बेटे का शरीर माता की गोद में लिया, धारा बही। तलवार दुधारी छेदेगी दिल को, हुई थी भविष्यवाणी। तलवार दुधारी छेदेगी दिल को, हुई रहा। यीशु के कब्र पावन, दुखियों को सांत्वना। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा। यीशु के कब्र पावन, 3 दिन रहे जो मछली के अंदर, योना नबी के समान। 3 दिन रहे जो मछली के अंदर, योना नबी के समान। दुखों की कब्र को तोड़ के यीशु आएंगे तीसरे दिन। स्वर्गीय महिमा से तेरे दर्शन करने का दे वरदान। यीशु का दिव्य शरीर दफनाया जा रहा। यीशु के कब्र पावन, दुखियों को सांत्वना। हे यीशु, मैं तेरी कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। तू तो तीसरे दिन फिर जी उठा। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ कि तेरे जी उठने द्वारा मैं भी तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठूं। इस भांति मैं स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त रहूंगा और अनंत काल